नज़र किसी की भी हो सकती है, अच्छी या बुरी। बच्चे के जन्म लेने से पहले कई बार उसकी माँ पर ऐसे इंसान की नज़र पड़ जाती है जो उसे हर वक्त अपने इर्द गिर्द महसूस देती है और उन नज़रों के असर से उस बच्चे पर गलत असर हो जाता है। नमस्कार, मेरी आज की कहानी इन्हीं नज़रों पर आधारित है। आने जाने का साधन तो था नहीं, या तो लोग पैदल चलते थे या बैलगाड़ी से। ऐसा ही एक बार एक शख्स अपनी घरवाली को ससुराल से लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। धूप भी इतनी तेज़ थी कि उन लोगों से चलना मुश्किल हो रहा था। दोनों का गला खुश्क हो गया, पानी उनके पास ख़त्म हो चुका था। आदमी ने चारों तरफ देखा कि कहीं पानी मिल जाए। थोड़ी दूरी पर एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसी शख्स किसान के पास गया और बोला, भाई, हम बहुत दूर से आ रहे हैं, हमारा गला खुश्क हो चुका है, हमारे पास जो पानी था वो बहुत पहले ख़त्म हो गया, क्या पानी मिलेगा? किसान ने पहले उसे देखा, फिर उसकी घरवाली को देखा और बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वह शख्स खुश होकर किसान से बोला, तो भाई हमें पानी दे दो, हम दोनों अपनी प्यास बुझा लेते हैं। किसान बोला, हाँ हाँ, पानी तो मैं दे दूंगा, मेरी एक शर्त है। शर्त? पानी के लिए क्या शर्त हो सकती है? भाई, हमें बड़ी प्यास लगी है, हम बहुत दूर से आ रहे हैं, हमारे साथ मजाक ना करो और आप हमें पानी पिला दो। किसान बोला, नहीं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, जितना पानी है उतना ले, मगर एक बार तू अपनी घरवाली का मुंह दिखा दे, मेरी शर्त यही है। वह शख्स सोचने लगा, ये पागल तो नहीं है, ये कैसी शर्त हुई, ये मेरी घरवाली का मुंह देखकर क्या करेगा। वह शख्स खड़ा हुआ सोच ही रहा था तो किसान बोला, भाई क्या सोच रहे हो, शर्त मंजूर है तो पानी देता हूँ, नहीं मंजूर है तो अपने रास्ते जाओ। वह शख्स सोचने लगा, अगर ये मेरी घरवाली का मुंह देख लेगा तो उसमें क्या बिगड़ेगा। उसने अपने घरवाली से कहा कि पानी देने को तो वो तैयार है, मगर वो किसान चाहता है कि तुम उसे अपना मुंह दिखा दो। वह भी खड़ी हो गई और जाकर उसने मुंह दिखा दिया। उसका मुंह देखने के बाद पता नहीं उसने पानी पिया या नहीं पिया, एक तरफ जाकर बैठ गई, मगर उस किसान की आंखें उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गई और उसे ऐसा महसूस देता जैसे वह किसान उसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है। वह नज़रें उसका हमेशा पीछा करती रहती। ऐसे करते हुए दिन बीतते गए। उसके यहाँ लड़के ने जन्म लिया। वह लड़का बिल्कुल किसान के ऊपर ही था। इस बात पर तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद उसके 4 लड़के हुए। 5 लड़के होने के बाद वह लड़के बड़े होकर अपने अपने कामकाज में लग गए और वह शख्स अपनी उम्र पूरी करने के बाद जब मरने लगा, उसने अपनी वसीयत में लिखा कि मेरे 4 बेटे हैं और जो मेरी ज़मीन जायदाद है मेरे 4 बेटों में ही बांटी जाए, 5वां बेटा मेरा नहीं है। यह सुन के 5 भाई आपस में लड़ने लगे। 5 एक दूसरे से कहते कि तुझे छोड़ा है मेरे बाप ने, तेरे नाम कुछ नहीं किया, और वह एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाकर लड़ने झगड़ने लगे, मार पिटाई करने लगे। सरपंच तक बात पहुंची। सरपंच आया और बोला, बैठो, मैं तुम्हारा फैसला करता हूँ। और उसने पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके एक गोल घेरा बना लिया। उसके बाद उसने अपने सर से पगड़ी उतारी और बीच में डालते हुए उसने सबसे छोटे भाई को बुलाकर कहा, देखो, सारी जायदाद मैं तुम्हारे नाम कर सकता हूँ, तुम्हें यह सब कुछ मिल जाएगा, मगर ये जो मेरी पगड़ी है इसे तुम अपना बाप मानकर इसके 5 जूते लगाकर मेरे पास आ जाओ। वह लड़का रोने लगा, नहीं, यह मेरा बाप है, यह पगड़ी नहीं है, आपने इसे मेरे बाप का नाम दिया है तो ये मेरा बाप है, मुझे ज़मीन जायदाद नहीं चाहिए। सरपंच बोला, नहीं चाहिए तो जा, एक तरफ बैठ जा, तू ही है जिसके नाम कुछ नहीं किया गया। और वह जाकर रोता हुआ एक तरफ बैठ गया। सरपंच ने उससे बड़े वाले को बुलाया, उसने भी यही कहा
और कहा कि मुझे नहीं चाहिए ज़मीन जायदाद। सरपंच ने कहा तू भी जाके उसके पास बैठ जा, फिर तुझे भी कुछ नहीं मिलना। और उसने तीसरे को बुलाया, चौथे को बुलाया। चारों भाइयों ने एक ही बात कही कि ये पगड़ी हमारे बाप का नाम दिया गया है, तो ये हमारा बाप है और हम इस पर जूते चप्पल नहीं मारेंगे, हमें ज़मीन जायदाद से कोई लेना देना नहीं है। सरपंच ने कहा तो चारों बैठ जाओ, सब कुछ इस बड़े वाले के नाम है। उस बड़े वाले को बुलाया। बड़ा वाला आया, कह रहा सरपंच जी, अब तो चाहे मैं इसमें जूते मारूं या ना मारूं, अब तो सब कुछ मेरा ही है। सरपंच ने कहा हाँ हाँ, इतना खुश मत हो, है तो तेरा। हाँ हाँ, है तो तेरा, मगर इसमें तुझे अपनी चप्पल उतार कर मारनी पड़ेगी। उस लड़के ने फटाफट अपनी चप्पल उतारी और जैसे ही पगड़ी की तरफ बढ़ने लगा, सरपंच ने उसके धक्का मारकर 2-3 थप्पड़ मारे। कह रहे तू ही है जिसे तेरे बाप ने बेदखल किया है। उसे पता था कि तू उसकी औलाद नहीं है और तुझे कुछ नहीं मिलने का, ये सब कुछ इन चारों भाइयों के नाम से है। और तू जब अपने बाप का नहीं है तो किसी का नहीं है। निकल जा इस गांव से। और उसे उस गांव से निकाल दिया और चारों भाई खुशी खुशी रहने लगे। धन्यवाद।